जिज्ञासु मित्रों, बहुत बहुत अभिनंदन है आप सभी का दिव्य सृजन में। प्रत्येक दिवस की भांति आज फिर हम यहाँ पर यह लाइव चर्चा का कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं। लाइव चर्चा का विषय है यह संसार भाव निर्मित है। यह संसार भाव निर्मित है, भावना निर्मित है। त्रिपुरा रहस्य का यह विषय है कि यह भाव निर्मित किस प्रकार से है, कैसे है। लेकिन उससे पूर्व आप सबको एक सूचना देना चाहेंगे। यह पुस्तक अग्निमय बुद्ध जो है यह प्रिंट हो चुकी है, प्रकाशित हो चुकी है। आप इसका लाभ उठाना चाहते हैं, इस पुस्तक को लेना चाहते हैं तो व्यक्तिगत रूप से आप संपर्क करें, और संपर्क कर इसको खरीदना चाहते हैं तो आप इस ग्रंथ को, इस कथानक को, आप इस पुस्तक को खरीद सकते हैं। दिए गए नंबर पर आप संपर्क करेंगे। जो नंबर दिया जाता है चैनल पर, उसी नंबर पे आप संपर्क करेंगे। संपर्क कर आप इसकी जानकारी ले लेंगे। वैसे इस पुस्तक के ऊपर आगे और वीडियोस हम बनाएंगे, बताएंगे आपको। लेकिन जिन लोगों ने पुस्तक की बुकिंग करा रखी है, मुझसे बुकिंग कराई है जिन लोगों ने, उनको यह पुस्तक चाहिए, तो उनके पास जो बुकिंग जिनकी हो चुकी है, 350 रुपये इसका शुल्क है। तो अगर बुकिंग हो चुकी है, आपने करा दी है, तो फिर आपके पास बाई पोस्ट यह पहुंचेगी। ठीक है, बाई कुरियर, बाई पोस्ट आप तक पहुंचाई जाएगी। चलिए हम आगे बढ़ते हैं अपने विषय पर। यह संसार भावना निर्मित है। यह संसार भाव निर्मित है। तो भाव निर्मित त्रिपुरा रहस्य में एक कथा चल रही है कि किस प्रकार से राजा ने अश्वमेघ यज्ञ किया। अश्वमेघ यज्ञ का घोड़ा कंगण ऋषि के पुत्र ने उस घोड़े को पकड़ लिया, और ऋषि पुत्रों से राजकुमारों का युद्ध हुआ। और युद्ध होने पर जो राजकुमार थे, जो सारे राजाओं को जीत चुके थे, जो सेना बड़े बड़े सम्राटों पर विजय प्राप्त कर चुकी थी, वह एक योगी की सेना से पराजित हो जाती है। योगी पर्वत के बीच एक कंदरा में, एक गुफा में जाते हैं, और वहां से एक बहुत विशाल सेना लेकर आते हैं, और विशाल सेना लाकर युद्ध शुरू हो जाता है। और राजकुमारों की जो सेना है वो पराजित होने के लिए विवश हो जाती है। पराजित होने के लिए विवश हो जाती है, और उनका पराजय होता है। राजकुमारों को बंदी बना लिया जाता है, घोड़े को भी बंदी बना लिया जाता है। फिर बात राजा तक पहुंचती है। राजा अपने छोटे भाई महासेन को भेजते हैं। राजा सुषेण अपने छोटे भाई महासेन को भेजते हैं कि भाई ऋषि मुनियों से वैसे भी युद्ध नहीं करना चाहिए, इनसे गलती हुई है, इसलिए आप जाइए, क्षमा प्रार्थना कीजिए और वापस ले आइए। क्षमा प्रार्थना करते हैं, राजकुमारों को वापस कर दिया जाता है। लेकिन राजा के छोटे भाई महासेन के मन में आध्यात्मिक जिज्ञासा पैदा हो जाती है कि इस ऋषि पुत्र ने इतनी बड़ी सेना लाई कहां से। ऋषि पुत्र ने कहा कि ये पर्वत के भीतर मेरी सेना है। पर्वत के भीतर सेना कैसे हो सकती है, आप मुझे भी दिखाइए। आगे ठीक है, चलो पर्वत के भीतर जब ले जाने लगे, ऋषि कंगन ने भी कहा कि ले जाओ, इनको दिखाओ। जब ले जाने लगे तो पर्वत के अंदर तो प्रवेश करना मुश्किल। ऋषि कुमार तो प्रवेश कर गए, लेकिन राजा के भाई के लिए, तो महासेन के लिए प्रवेश करना मुश्किल। तो उन्होंने कहा कि ऐसे नहीं जाओगे, सूक्ष्म देह से जाओगे। तो अब ये योगी तो है नहीं कि सूक्ष्म शरीर पर इसका नियंत्रण हो। तो स्थूल देह जो है
उसको छोड़कर अपने योग बल से उसके सूक्ष्म शरीर को उसके स्थूल देह से बाहर निकालकर उसे सूक्ष्म लोक की यात्रा करवाते हैं और बहुत अनंत लोकों में उसे घुमाते हैं। एक दिन घुमाने के बाद वापस लौट कर आते हैं तो धरती पर इधर जागृत लोक में, ये जो जागृत लोक है, जो सेंसरी वर्ल्ड है, इसमें लगभग 12 अरब वर्ष बीत चुके होते हैं। 12 अरब वर्ष बीत चुके होते हैं। तो 12 अरब वर्ष बीत गए। तो 12 अरब वर्ष बीतने के बाद 12 अरब वर्ष बीत जाने से राजा बहुत ही दुखी होता है कि अरे ये क्या हो गया, ये कैसी घटना घट गई, मेरे रिश्तेदार, मेरे भाई, मेरा परिवार, मेरे पुत्र, मेरी पत्नी सब कहां चले गए। क्योंकि 12 अरब वर्ष में तो ना जाने वो कितनी बार जन्म लेके मृत्यु को प्राप्त हो चुके होंगे। इतना आगे जैसे टाइम ट्रैवल हो गया हो, भविष्य में राजा चला गया। अब जो है ऋषि कुमार ने कहा कि देखो संसार परिवर्तनशील है, संसार ऐसे ही है, हर चीज बदल जाएगी, हर चीज परिवर्तित हो जाएगी, कुछ भी रहेगा नहीं। इसलिए काल के वशीभूत सब कुछ बदल चुका है। वास्तव में यह संसार एक भावना मात्र ही है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं भावनाएं भी 3 प्रकार की होती हैं, गुणों से आच्छादित भावनाएं होती हैं। इसलिए कुछ भावनाएं सात्विक होती हैं, कुछ राजसी होती हैं और कुछ तामसी होती हैं। लेकिन संसार भावना मात्र है, इसका अर्थ क्या है, ये कैसे समझा जाए। ऋषि कुमार ने कहा कि देखो राजन, भाव है तभी संसार है। इसीलिए संसार को भव सागर भी कहते हैं। तो महासेन प्रश्न करता है 14वें अध्याय में, चतुर्दशो अध्याय त्रिपुरा रहस्य। भगवान दत्तात्रेय परशुराम जी को समझा रहे। भगवान दत्तात्रेय परशुराम जी को समझा रहे हैं। महासेन ने मुनिपुत्र की बातें सुनकर एक अच्छे अकलमंद की तरह इस पर गौर किया और संसार के जंजाल को सपने की तरह मानकर उसी समय से दुख करना छोड़ दिया। फिर सब्र के साथ शोक रहित होकर उसने ऋषि कुमार से पूछा, हे मुनिवर, आप तो बड़े ही विद्वान हैं, ज्ञानी हैं, सिद्ध पुरुष हैं, आगे पीछे सब कुछ जानने वाले हैं, सर्वज्ञाता हैं, फिर भी मुझे अभी थोड़ी सी बात अनजान जैसी पड़ती है, समझ में नहीं आती है। उसके बारे में मैं कुछ प्रश्न करना चाहता हूं, आपकी आज्ञा हो तो पूछूं। राजा ने कहा कि मैं पूछना चाहता हूं। ऋषि कुमार ने कहा कि हां पूछो, तुम्हारा क्या संशय है। आप कहते हैं कि सारी बातें भावना से निर्मित हुई हैं, ये संसार भाव निर्मित है। आपने ये कहा है कि सारी बातें भावना से निर्मित हुई हैं। पृक्षामि यदहम तन्मे कृपया वक्तृम मर्हसि भावना प्रभवम हेते तत् सर्ववदसी तत् कथम। कि बताइए ये कैसे है। आप कहते हैं कि संपूर्ण संसार भावना निर्मित है, भाव निर्मित है, वह कैसे है? क्योंकि मैं जिनकी भाव करता हूं वह वस्तु तो बाहर बिल्कुल नहीं दिखती है, तो फिर ये भाव निर्मित संसार कैसे है? भाव की सिद्धि की वजह से आपने निश्चय ही पहाड़ के भीतर मौजूद लोक की कल्पना कर ली है, फिर भी बाहर की दुनिया और पहाड़ के भीतर की दुनिया साथ होने पर भी इनमें देश और काल का भेद क्यों है? स्पेस और टाइम का डिफरेंस क्यों है? पहाड़ के भीतर जो सूक्ष्म लोक आपने दिखाया उसकी काल की गणना अलग हो रही है, यहां काल अलग ढंग से चल रहा है। अगर सब भाव निर्मित ही है तो फिर ये अलग अलग क्यों हो रहा है? दोनों दुनिया में एक तो झूठी होगी ना, एक तो झूठी होगी, वह कौन है यह मुझे बतला दीजिए। इस तरह पूछने पर मुनिपुत्र ने कहना शुरू किया। अब यही प्रश्न राजा जनक का था कि उन्होंने स्वप्न में देखा कि वो भिखारी हैं और जब नींद से उठे स्वप्न टूट गया
और जब टूट गया तो देखते हैं कि वो राजशैया पर विश्राम कर रहे हैं। राजशैया पर विश्राम कर रहे हैं, वो तो राजा है, लेकिन मन में प्रश्न उठा कि जब मैं स्वप्न देख रहा था तो मुझे जरा सा भी एहसास नहीं था कि यह स्वप्न है। जब मैं स्वप्न देख रहा था तो मुझे जरा सा भी एहसास नहीं था कि यह स्वप्न है। वह सब कुछ मुझे सत्य ही नजर आ रहा था, वह सब कुछ मुझे सत्य ही दिखलाई पड़ रहा था। और अब मैं राजा हूं, मुझे यह सत्य प्रतीत हो रहा है। लेकिन जब मैं स्वप्न में भिखारी अनुभव कर रहा था स्वयं को, तब मुझे राजा होने की कोई अनुभूति नहीं थी, कोई भावना भी नहीं थी, कोई एहसास भी नहीं था कि मैं राजा भी हूं। और अब जब मैं राजा हूं तो भिखारी होने का कोई एहसास नहीं है, भिखारी होने की कोई फीलिंग नहीं है मेरे अंदर। सत्य क्या है? उस समय पर भिखारी होना ही सत्य था और इस समय पर राजा होना ही सत्य है, या फिर वो भी सत्य नहीं था और या फिर ये भी सत्य नहीं है। एक नींद में सोया हुआ था तो स्वप्न देख रहा था कि भिखारी हूं, और अभी मैं जागृत अवस्था में मैं राजा हूं। कहीं यह भी नहीं कि इस नींद से उठूंगा तो पता चलेगा कि मैं राजा भी नहीं हूं। सत्य क्या है? तो यहां पर महासेन भी कुछ ऐसा ही प्रश्न करते हैं कि मुझे एक बात बताइए, वो सूक्ष्म जगत और ये जगत, इन दोनों में से कोई तो सत्य है? या तो वो सत्य है या तो ये सत्य है। और आप कहते हैं कि भावना मात्र है। भावना तो मुझे लग नहीं रहा कि मैं तो जिस चीज की भावना कर रहा हूं वो तो मेरे सामने प्रकट नहीं हो रही चीजें, फिर ये कैसे? तो अब दोनों दुनिया में कोई एक तो झूठी है, या तो वो सूक्ष्म जगत झूठा है या फिर ये संसार झूठा है। संकल्पो भावना प्रोक्ता सिद्धा असिद्धेति सा द्विधा। हे राजन, भावनाएं भी दो प्रकार की होती हैं, सिद्ध और असिद्ध। भावनाएं भी दो प्रकार की होती हैं, सिद्ध और असिद्ध। तो भावना, ये संसार सिद्ध भावना से उत्पन्न होता है। यह संसार सबको दिखाई दे रहा है क्योंकि यह ब्रह्म भावना से उत्पन्न है। ब्रह्म भावनया पश्य जातम जगदिदम ननु। इस संसार को तुम सिद्ध भावना से उत्पन्न जानो, और सिद्ध भावना से ही यह व्यक्ति सच मान रहा है इस संसार को। तुम्हारी अपनी भावना से उत्पन्न संसार में किसी और की सच्ची भावना नहीं होती। इसमें तुम्हारे विकल्प का ही मेल रहने के कारण यह भावना सिद्ध नहीं होती। तुम्हारा विकल्प का मेल है, तुम्हारे अलावा किसी और की भावना उसमें नहीं होने के कारण वह भावना सिद्ध नहीं होती। राजन, इस भावना की सिद्धि कई तरह से होती है। जन्म से, कीमती रत्न से, औषधियों से, योग से, तपस्या से, मंत्र की सिद्धि से, या किसी के वरदान से भी हो सकती है। अब यहां पर सिद्धि की जब बात हो रही है तो इसी तरह की चर्चा पतंजलि योग सूत्र में भी प्राप्त होती है कि 5 प्रकार की सिद्धियां महर्षि पतंजलि ने बताई हैं। जन्मजा, औषधजा, मंत्रजा, तपोजा और समाधिजा। जन्मजा जो जन्म से सिद्धि प्राप्त होती है, अर्थात यह सिद्धों का विषय है। अगर तुम ध्यान सिद्ध हो चुके हो, अगर तुमने संयम के रहस्य को जान लिया है, अगर तुमने अपनी धारणा को सिद्ध कर लिया है, तो निश्चय ही तुम अपनी भावनाओं को सत्य रूप में परिवर्तित कर सकते हो। यद्यपि वो सत्य नहीं ही है, लेकिन तुम्हारी भावनाएं सिद्ध होने लगेंगी तो वो प्रकट भी होने लगेंगी फिर। इसीलिए यहां पर यह कहा जा रहा है। तो ये सिद्धि कैसे आती है, भाव सिद्धि कैसे प्रकट होती है? जन्म से। यहां पर रत्नजा भी, रत्नों से भी माना गया है कुछ सिद्धियां। औषधि से, योग से, तप से, मंत्र से तुम भाव सिद्धि को प्राप्त कर सकते हो। जन्म से विधि को, रत्न से यक्ष और राक्षसों को, औषधि से देवताओं को, योग से योगी को, तप से तपस्वी को, मंत्र से मांत्रिक को, वर से विश्वकर्मा आदि को यह सिद्धि प्राप्त हुई है। योगियों को सिद्धि योग से मिलती है, मांत्रिकों को मंत्र से मिलती है,
और कई लोग जन्म से ही सिद्ध हुआ करते हैं। कई ऐसे विभूतियां होती हैं जो जन्म से ही सिद्ध होती हैं। तो अपने पिछले जन्मों की योग साधना के फलीभूत उनका जन्म होता है और वो जन्म से ही सिद्ध रहते हैं। ऐसे भी विभूतियां होती हैं। इस तरह बदलाव रहित मन की चाह जब बिल्कुल स्थिर हो जाती है और फिर किसी तरह की इच्छा न रहने की वजह से जब तक उससे किसी तरह की भ्रांति का लगाव नहीं होता, तब तक वह सिद्ध भावना बड़ा ही शुभ फल देने वाली होती है। जब वह एकाग्र हो जाता है, एकाग्रता की सिद्धि हो जाती है और चित्तवृत्ति निरोध करने में सफल हो जाता है, भाव रहित अवस्था को प्राप्त कर सकता है। तो भाव रहित अवस्था को प्राप्त करने वाले योगी अगर कुछ भावना कर लेते हैं तो वो भावना साकार रूप धारण कर लेती है। वैसे भावनाएं साकार ही होती हैं, हाँ, सूक्ष्म और स्थूल में हो सकती हैं। सूक्ष्म होने का मतलब निराकार नहीं है, यह ध्यान रखिएगा। सूक्ष्म कहने का मतलब निराकार नहीं होता। निराकार सूक्ष्म से भी परे है। सूक्ष्म कहने का मतलब निराकार नहीं होता और निराकार सूक्ष्म से भी परे है। अब बहुत सारी चीजें सूक्ष्म रूप में है, वो नहीं दिखाई देती हैं, जैसे वेव्स हैं, तो क्या उनका कैलकुलेशन नहीं होता? होता है। उनकी वेवलेंथ, आप उसकी फ्रीक्वेंसी वगैरह, बहुत सारी चीजें, इंटेंसिटी, फ्रीक्वेंसी और कई चीजें हम उसके मेजरमेंट ले सकते हैं। लंबाई उनकी कितनी है वेव्स की, तो कई सूक्ष्म चीजें उनकी भी गणना होती है। तो सुनो राजन, अब इस संसार और पहाड़ के भीतर की जो दुनिया, देश काल के दो रुखापन का भेद बतलाता हूं, क्योंकि तुम सही माने में दुनियादारी को नहीं समझते हो, इसलिए तुम्हें यह बात विलक्षण ही लगती है। मैं तुम्हें साफ साफ समझाता हूं, सुनो। अनेकों रूपों में दिखाई पड़ने वाला तो यह संसार ही प्रकृति है। सबके लिए उजाला का एक ही रूप है, फिर भी वह दो रुखा है। दिन में अंधे की तरह उल्लू को नहीं दिखता, पर दूसरे जीवों को तो वह उजाला ही दिखता है। अब देखिए, अब यहां पर एक बड़ी ही अद्भुत चर्चा शुरू होने वाली है। वैसे इस चर्चा को हम इस चैनल पे पहले भी कर चुके हैं। कुछ लोग कहते हैं ना कि भाई विष्ठा है, गंदगी है, उसमें परमात्मा नहीं होता। अरे कोई चीज गंदी है और कोई चीज स्वच्छ है, कोई चीज शुभ है, अशुभ है, कोई पवित्र है, अपवित्र है, यह सब का सब इंद्रियों का विषय है। इंद्रियां ही किसी को पवित्र बना रही हैं, इंद्रियां ही किसी को अपवित्र बना रही हैं। यह सब का सब इंद्रियों का ही विषय है। इसलिए यहां पर ऋषि कुमार कहते हैं राजा को समझाते हुए, आदमी तथा अन्य जीव को जलाती हैं, जबकि तीतर उसे खाता है। कई लोग हैं, कई दो रुखा है। यह जो दिन में है, अंधे की तरह उल्लू को नहीं दिखता। उल्लू जब सूर्योदय होता है, जब दिन शुरू होता है, उल्लू की आंखें बंद हो जाती हैं। वो संसार को सूर्य की रोशनी में नहीं देख सकता। जब सूर्यास्त होगा तब वो देखना शुरू करेगा। उसकी आंखें कुछ वैसे ही हैं, ठीक है। और दूसरे जीवों को तो उजाला ही दिखता है। पानी आदमी और जानवर दोनों को सांस लेने में कठिनाई पैदा करता, किंतु उसी पानी में मछली आराम से सांस लेती है और वहां से बाहर उसका दम घुटता है। मछली को पानी से बाहर निकाल दो तो उसका दम घुटेगा, और आदमी को अगर पानी में डाल दो तो आदमी का पानी में दम घुटेगा। सांस लेना इम्पॉसिबल। पानी के अंदर मनुष्य के लिए श्वास लेना असंभव है, नहीं ले सकता श्वास। लेकिन वही मछली है, वो तो श्वास लेती है। अगर उसे पानी से बाहर निकाल दो तो उसका दम घुटना शुरू हो जाएगा। आदमी को पानी में डाल दो तो अब दुनिया, अब देखो मछलियों की दुनिया बहुत बड़ी है, क्योंकि संसार में इस पृथ्वी पर पानी ही अधिक है। इस पृथ्वी पर पानी ही अधिक है। तो पानी, इस प्रकार से मछली की दुनिया अलग हो जाती है, उल्लू की दुनिया अलग हो जाती है, उनकी भावनाएं। अब यहां पर कहने का तात्पर्य कुछ ऐसी बातों को प्रमाणित किया जा रहा है कि जो संसार है वो भावना मात्र है और सबका संसार अलग अलग है। आपका जो वर्ल्ड परसेप्शन है कुछ परसेंटेज मैच कर सकता है,
कुछ चीजें मिल सकती हैं, मिलेंगी, अवश्य मिलेंगी। तो पहले तो आप कंपेयर कीजिए मछली और मनुष्य से। मछली पानी में सांस ले सकती है बड़े आराम से, मनुष्य नहीं ले सकता। मनुष्य नहीं ले सकता, मनुष्य का दम घुटता है पानी के अंदर, और वही मछली को पानी से बाहर निकाल दो तो उसका दम घुटता है, वो पानी के बाहर नहीं रह सकती है। उसकी समस्या ये है। तो आपको क्या लगता है कि आपकी दुनिया, आप दोनों एक ही दुनिया में रह रहे हैं? नहीं भाई, उसकी दुनिया अलग है। उल्लू को दिन में दिखाई नहीं देता है, रात को बड़े अच्छे से दिखता है। आदमी को रात को दिखना, घोर अंधेरा हो जाए दिखेगा नहीं उसे कुछ। और दूसरे कई जीव है, चमगादड़ है, देखता है रात को बढ़िया से। मनुष्य नहीं देखता। चमगादड़ आपके कान के बगल से निकल जाएगा, टकराएगा नहीं आपसे। अंधेरे में भी उसकी नजर तेज होती है। ठीक है, अल्ट्रासोनिक वेव से देखता है, वैज्ञानिक कहते हैं। चलिए, आग आदमी तथा अन्य जीवों को जला देती है। आग जो है, अग्नि जला देती है, जबकि तीतर उसे खाता है। तीतर तो अग्नि का ही सेवन कर लेता है। आग बाहर पानी से बुझती है और कहीं पानी के भीतर जलती भी है। इस तरह संसार की सारी वस्तुएं दो रुखी हैं। इसमें कुछ तो इंद्रिय ग्राह्य है और कुछ इंद्रियों की पकड़ से बाहर है। कई सारे संसार में ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो बियॉन्ड सेंसेस है। आप सूक्ष्म लोक की बात छोड़ दो। यहां पर ऋषि कुमार समझा रहे हैं कि देखो, सूक्ष्म लोक की बात छोड़ो, अभी वो तो हम इन आंखों से देखते ही नहीं है, लेकिन इस संसार में ही ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिनका ग्रहण आपके सेंसेस से नहीं होता। हाँ, आज के समय में यह बात समझना आसान है। क्यों? क्योंकि आज ऐसे बहुत सारे वैज्ञानिक खोज हो चुके हैं, बहुत सारी ऐसी डिस्कवरीज हो चुकी हैं जो ये प्रमाणित करती हैं कि संसार में ऐसा बहुत कुछ है जो हम नहीं देखते, नहीं सुनते, उनको हम इंद्रियों से ग्रहण नहीं कर पाते। तो संसार उतना ही नहीं है कि जितना ये इंद्रियां हमें अनुभव करवा रही हैं, लेकिन हमारा संसार तो वही है ना जो इंद्रियां हमें अनुभव करवा रही हैं। हम उन्हीं चीजों के लिए तो मर रहे हैं। इंद्रियों से जो सुख हमें प्राप्त होता है, उसी सुख के लिए तो हम भाग रहे हैं, और उसी सुख की वासना के कारण हम बार बार जन्म लेते हैं, बार बार मृत्यु को प्राप्त होते हैं। ये तो चल ही रहा है। तो इंद्रियां जो भी विषय प्रकट करती हैं वो भाव रूप में करती हैं। क्यों? क्योंकि वस्तु वैसी नहीं दिखाई देती जैसी वो है, वैसी दिखाई देती है जैसी ये आंखें दिखा रही हैं। ये आंखें 7 रंगों की दुनिया दिखा सकती हैं, इसलिए 7 रंगों की दुनिया दिखा रही हैं। ये आंखें आपको 7 रंगों की दुनिया दिखा सकती हैं, इसलिए दिखा रही हैं। कुछ ऐसे जीव हैं जिनको 7 रंग नहीं दिखाई देते, उनको 3-4 रंग ही दिखाई देते हैं। और कुछ ऐसे भी हैं जिनको ब्लैक एंड व्हाइट, उनके लिए वर्ल्ड ब्लैक एंड व्हाइट है, कलरफुल नहीं है। जैसे आज से 20 साल पहले, 30 साल पहले ब्लैक एंड व्हाइट टीवी हुआ करता था, 30-35 साल पहले। तो इस तरह से सैकड़ों हजारों वस्तु आपस में एक दूसरे से आदतन खिलाफ है। मैं इनकी उत्पत्ति बतलाता हूं, सचेत होकर सुनो। इन आंखों से दिख पड़ने वाली वस्तु केवल आंखों की ही खराबी है, आंखों का ही विकार है। आंखों का तमाशा, आंखों के विभाग से बाहर कुछ नहीं होता। 24वें श्लोक में कहा जा रहा है, एत ही चाक्षुषा भावास चक्षुर विकृति मात्र का। आंखों से दिखने वाला यह संसार आंखों का विकार है। आंखों से दिखने वाला यह संसार आंखों की विकृति है, क्योंकि यह संपूर्ण संसार जो आंखों से दिख रहा है, इसे आंखें ही प्रकट कर रही हैं। आज बायोलॉजी इस बात को प्रूफ करती है, आज की जो साइंस है। इसीलिए अद्वैत की मान्यता ज्यादा स्वीकार्य है। क्यों स्वीकार्य है? क्योंकि साइंस इज प्रूविंग दिस, साइंस इज प्रूविंग दिस। बायोलॉजी इसे प्रूव कर रही है। आप जो टेस्ट लेते हो ना, मिठाई खाया आपने, आपको मीठा लगा, लेकिन ये जो मीठा का जो स्वाद उत्पन्न हुआ, ये किसने प्रकट किया? आपके टंग के अंदर
ग्लैंड्स हैं, टेस्ट ग्लैंड्स, वो क्रिएट करते हैं टेस्ट को। अब हमारे जीभ में जो मीठा को ग्रहण करने वाला ग्लैंड है, अगर वो खराब हो जाए, काम करना बंद हो जाए, कितनी भी मिठाई खा लो, कितनी भी मिठाई खा लो, स्वाद नहीं मिलेगा मीठा का। क्यों? क्योंकि आपकी जिह्वा खराब हो गई। जाकर किसी डॉक्टर से पूछ लेना ये बात मैं जो बोल रहा हूं। तो अद्वैत सिद्धांत कहता है कि भाई ये जो दुनिया तुम देख रहे हो, ये जो संसार जो तुम देख रहे हो, यहां पर ऋषि कुमार राजा को समझाते हैं कि जो तुम ये दुनिया देख रहे हो, ये आंखों का विकार है। ये नेत्र ही इस दुनिया को वैसे, अब उल्लू के जो नेत्र होते हैं ना, वो सिलिंड्रिकल होते हैं, स्फेरिकल नहीं होते। अब जैसे ही सूर्योदय होगा, उसकी आंखें बंद हो जाएंगी, वो सूर्य की रोशनी को बर्दाश्त ही नहीं कर पाता। इसलिए उल्लुओं की जो संख्या है ना, आप जब जाओगे वेस्टर्न जो नर्दन साइड में, उत्तरी ध्रुव की तरफ जो देश है, नॉर्वे हो गए, इंग्लैंड हो गया, और दूसरे कई देश उस तरफ जो है यूरोप में, उन देशों में कुछ देश ऐसे हैं जहां पर सूर्योदय होता ही नहीं है कुछ महीनों तक, ठंड के मौसम में। सूर्य साउथ इंक्लाइंड हो जाता है, दक्षिणायन हो जाता है, तो कई देशों में सूर्योदय ही नहीं होता 3 महीने, ऐसा भी होता है। सनराइज ही नहीं होगा वहां। क्यों? क्योंकि उनकी पोजीशन ऐसी जगह पर है। ऐसी जगहों पर उल्लू और चमगादड़ों की संख्या ज्यादा होती है। इसलिए आप अगर हॉलीवुड फिल्में देखोगे, उसमें उल्लू, चमगादड़, ये सब बहुत ज्यादा यूज होते हैं। क्योंकि सूर्य की रोशनी में उनकी दुनिया नहीं है, सूर्य की रोशनी से वो बचना चाहते हैं। तो आपको क्या लगता है कि उनका जो इमेज फॉर्मेशन है वो हमारी आंखों की तरह होता है? नहीं, कुछ अलग होता है। जो चमगादड़ है वो अल्ट्रासोनिक वेव्स के थ्रू इमेज को डेवलप करता है, उसकी दुनिया अलग है। तो वास्तव में हमें जो भी है, कोई मान लीजिए सुई चुभाया और चुभ गया, दर्द हुआ, इंद्रियां आपको बता रही हैं कि भाई चुभ गया। आपका संपूर्ण सुख दुख का निर्णय आपकी इंद्रियां ले रही हैं। यहां तक कि आपके जन्म मृत्यु का निर्णय भी इंद्रियां और मन, या अंतःकरण, मन और इंद्रियां ही ले रही हैं। और जब तक इंद्रियों से देखने का आदत बना हुआ है, वृत्ति बनी हुई है, तब तक आवागमन बना रहेगा। यही बात यहां पर कही जा रही है, त्रिपुरा रहस्य में खोलकर बताई जा रही है कि इन आंखों से दिख पड़ने वाली वस्तु केवल आंखों का विकार है। एत ए चक्षुषा भावा चक्षुर विकृति मात्र का, यह आंखों की विकृति मात्र है। पीलिया रोग ग्रसित आंखों को सारी दुनिया जैसे पीली ही नजर आती है, उसी तरह से रतौंधी रोग से पीड़ित आंखों वालों को एक ही वस्तु तो दिखाई पड़ती है। इसी प्रकार तरह तरह के नेत्र दोषों से दूषित आंखों वाली दुनिया को अनेक रूप में देखते हैं। पूर्वीय सागर में करंडक नाम का एक टापू है, वहां की हर चीज हमेशा लाल ही लाल दिखाई पड़ती है। इसी तरह से रमणक द्वीप में सारी की सारी चीजें हर आदमी को उल्टी ही दिखती है, नीचे की ओर से तथा ऊपर की ओर पैर। इस तरह से द्वीप में हर आदमी अपने आंखों की आदत के अनुसार हर चीज को अलग अलग हमेशा देख रहा है। यहां उन्हें यदि कोई चीज दूसरी तरह से दिखाई देती है तो औषधि प्रयोग से अपने आंखों को ठीक कर उसे पहले ही की तरह देखने लगते हैं। अतः दुनिया में जो कुछ भी हम देखते हैं वह पीलिया रोगग्रस्त आंखों से दिखने वाले पीलेपन की तरह उस आंख का ही हिस्सा मात्र है। तो इसलिए जो भी अनुभूतियां हो रही हैं वो किस रूप में हो रही हैं? भाव रूप में हो रही हैं। प्रत्येक वस्तु की भावना आपके चित्त में प्रतिबिंबित हो रही है। यह चित्त उस सिनेमा हॉल के उस पर्दे के समान है जिस पे फिल्म चलती है, अनेकों फिल्में चलती रहती हैं। चित्त वैसे ही है, वो पर्दा वैसे का वैसे ही है, और उसमें अनेकों फिल्में चल जाती हैं। आप 2.5 घंटे 3 घंटे की फिल्में देखकर आ जाते हो सिनेमा हॉल में।
2.5 घंटे 3 घंटे की फिल्में देखकर आप आ जाते हो सिनेमा हॉल में, और आप जिस तरह से वो पर्दा अनेकों रंग धारण करता है, अनेकों रूप धारण करता है, वैसे ही इस चित्त में अनेकों भावनाएं, अनेकों छवियों को उत्पन्न करती रहती हैं। तो तुम्हारे संसार का जो भी सत्य है वो भावना मात्र ही तो हुआ। ये इंद्रियां भावनाओं को ही तो उत्पन्न कर रही हैं। इंद्रियों के माध्यम से जो भी अनुभव आ रहे हैं वो अनेकों भावनाओं को उत्पन्न कर रहे हैं, और तुम्हारा पूरा संसार भावना रूप हो जाता है। फिर संसार के जो मन की कल्पना से उत्पन्न विचार हैं वे सब केवल मन ही तो है। देश काल, बड़े छोटे आदि का सिलसिला जो चल रहा है वह भी इन इंद्रियों के वृत्तियों पर ही निर्भर करता है। सुनो राजन, संसार में जो बाहर इस तरह से दिख रहा है वह सारी दुनिया की जड़ दुनिया रूपी तस्वीर की दीवार भी तो यही है। किंतु उस बाहर का भी कोई निश्चित अलगाव होना चाहिए। यह अपादान अर्थात अलगाव तो शरीर ही है और कोई चीज तो हो भी नहीं सकता, किंतु यह देह भी तो बाहर ही दिखती है। ऐसी दशा में यह संसार कैसे हो सकता है? क्योंकि यदि हम पहाड़ से बाहर कहें तो उससे बाहर तो पहाड़ नहीं मानो, पहाड़ तो नहीं माना जाएगा, पर यह शरीर तो जैसे कोई घड़ा दिखता है उसी तरह दिखने वाला कहा जाता है। ऐसा भी तो नहीं कहा सकते कि प्रकाशक से बाहर है, क्योंकि जो वस्तु दीपक या सूर्य के प्रकाश से बाहर होती है वह तो प्रकाशित नहीं हो सकती, मतलब दिखाई नहीं देगी। अतः यही कहना ठीक है कि प्रकाशित होने वाली वस्तु प्रकाशक के भीतर ही तो होती है। प्रकाशक कौन है यहां पर? चित्त को कौन प्रकाशित कर रहा है? वह आत्मा, वह पुरुष जो चित्त को प्रकाशित कर रहा है और इंद्रियों का प्रतिबिंब चित्त में बन रहा है। पतंजलि योग सूत्र में इसकी व्याख्या कैवल्य पाद में प्राप्त होती है कि चित्त क्या है, चित्त में प्रतिबिंब कैसे बनते हैं। तो देह कभी प्रकाशक नहीं होता, क्योंकि वह तो पहाड़ प्रभृति की तरह प्रकाशित होने वाली वस्तु है। प्रकाश तो वही हो सकता है जो किसी प्रकार प्रकाशित न होने वाला हो। प्रकाश कभी प्रकाशित नहीं होता। ठीक, क्यों नहीं होता? क्योंकि वो सबको प्रकाशित करता है, सबको प्रकट करता है। हम प्रकाश को नहीं देख रहे होते, हम चीजों को देख रहे होते हैं। प्रकाश के माध्यम से हम वस्तुओं को देख रहे होते हैं और तभी देख पाते हैं जब प्रकाश होता है। इसी तरह इस संसार का कोई प्रकाशक है, वह प्रकाशक ही पुरुष है, चैतन्य पुरुष, वही आत्मा है। क्या वो ज्ञान स्वरूप है? जी नहीं, वो ज्ञान से परे है। हाँ, वो ज्ञान का आधार जरूर है, वह ज्ञान से परे है, लेकिन वो ज्ञान का आधार जरूर है। संपूर्ण भावनाओं को वही चित्त में प्रकाशित कर रहा है, चितात्मा। इसलिए हम उसे चित्ती पुरुष भी कहते हैं। उसका यदि कोई प्रकाशक मानेंगे तो उससे भी प्रकाशित होने वाला मानना होगा, और फिर उसके बारे में भी यही सवाल उठेगा। अतः फिर कोई भी चरम प्रकाशक सिद्ध ना हो सकेगा। अतः यह कहना अनुचित नहीं होगा कि जो वस्तु जहां उद्गम पाती है उसमें ही अनंत लीन भी होती है। जो वस्तु, यही सांख्य दर्शन है, जो वस्तु जहां से आ रही है उसी में लीन होगी। मिट्टी से घड़ा बना है, मिट्टी में ही लीन होगा। जो वस्तु जहां से प्रकट हो रही है उसी में लीन होगा। इसीलिए प्रकाशक का कोई प्रकाशक नहीं है, प्रकाशक एक है और वो है चैतन्य आत्मा। तो प्रकाशक की अवस्था में हम कब पहुंचेंगे? जब हम प्रकाशित का त्याग कर देंगे। प्रकाशित वस्तुओं का जब त्याग हो जाएगा तो आपको लगेगा कि आप स्वयं ही प्रकाशक हैं, कोई दूसरा प्रकाशक थोड़ी ना है। यदि प्रकाशक प्रकाशित होने वाले की बन जाए तो प्रकाशक का निर्णय करने में स्थितिहीनता का दोष दिख पड़ता है। कोई भी वस्तु स्वयं अपना प्रकाशक एवं अपने ही प्रकाशन नहीं हो सकता। अतः जो प्रकाशक है वह सिर्फ प्रकाशक है।
वह केवल प्रकाश स्वरूप है, पूर्ण और एकर्मात्मक है। उस प्रकाश रूप प्रकाशक के द्वारा देश और काल भी पूरित हैं, स्पेस एंड टाइम भी उसी से प्रकाशित हो रहे हैं। वह स्वयं भावातीत है, प्रकाशक, क्योंकि भावनाएं जिन वस्तुओं की उत्पन्न हो रही हैं वो तो प्रकाशित हो रही हैं, इसीलिए वह प्रकाशक कभी प्रकाशित नहीं होता। हां, जब संपूर्ण भावनाओं का निरोध हो जाए, संपूर्ण वृत्तियों का निरोध हो जाए, विचारों का निरोध हो जाए, तो प्रकाशक की अवस्था में हम पहुंच जाते हैं, साक्षी अवस्था में हम पहुंच जाते हैं। वह प्रकाशक ही तो सबका साक्षी है, और उसी के प्रकाश में संपूर्ण संसार प्रकाशित हो रहा है। अनेकों भावनाएं बन रही हैं, अनेकों चीजें चल रही हैं। वही परम चैतन्य है, चैतन्य पुरुष है। शरीर के अतिरिक्त और शरीर को अतिक्रमण करता हुआ अपने भीतर जो किसी भी सत्य का अनुभव नहीं कर पाते, उनके जीवन पशु जीवन से ऊपर नहीं उठ सकते। देह की मिट्टी के घेरे में ऊपर उठती हुई जीवन ज्योति जब अनुभव में आती है, तब ऊर्ध्वगमन प्रारंभ हो जाता है। तो अगर तुम चाहते हो कि प्रकाशक को जानना चाहते हो, भीतर बाहर जो कुछ है वह सब उस प्रकाश स्वरूप परमात्मा की भेंट है या उसके गर्भ में है। भीतर बाहर जो कुछ है, अंतर बहिर्वा यत् किंचित भारूपोदर संस्थितम अतस्त प्रापादानम स्यात् श्रृंगस्य ही पर्वतः। चाहे वो पर्वत का सूक्ष्म लोक हो, चाहे यह संसार हो जहां पर 12 अरब वर्ष बीत चुके हैं, यह सब उस प्रकाशक के गर्भ में है। कहां पर है? उस प्रकाशक के गर्भ में। वो प्रकाशक कौन है? वो ब्रह्म। इसीलिए इस संसार को हमने क्या नाम दिया है? क्या नाम दिया है बताइए? ब्रह्मांड। ब्रह्म का अंड है वो, ब्रह्म का अंड है, ब्रह्म के गर्भ में है ये संसार। हिरण्य गर्भ, सूक्ष्म लोक को हिरण्य गर्भ भी कहते हैं। तो ब्रह्म के गर्भ में यह संसार है। इस तरह प्रकाश स्वरूप चैतन्य ने दुनिया के सारे जंजाल को अपने में निगल रखा है। वह हमेशा हर जगह पूरी स्वतंत्रता के साथ अपने आप में स्वप्रकाशित है, अपने आप में ही स्वप्रकाशित है। ठीक, परछाई जैसे आईने में परिपूरित है, उसी तरह वह सब उस चेतन शक्ति में परिपूरित है। इसकी चमक उसी के तेज के कारण है, न कि अपने आप में। ना तो वह सूर्य प्रकाशित होता है, ना ही चंद्र। इन सबको प्रकाशित करने वाला वह ब्रह्म है, इन सबको प्रकाशित करने वाला वह परमात्मा है। इसीलिए वो प्रकाशक है, वो चैतन्य है, चेतन स्वरूप है। जीव को जीव के अस्तित्व में रखने वाला भी वही है, लेकिन यह सब बंधन युक्त है। अगर चाहता है कि वो प्रकाश को प्राप्त हो जाए, जैसे कि आईना होता है, आईने में किसी की छवि दिखाई दे और आईना ये समझ ले कि मैं तो छवि हूं। नहीं, जब सारी छवियां खत्म हो जाएंगी तो आईना अपने मूल स्वरूप को प्राप्त होगा। वैसे ही जब सारी भावनाओं का निरोध हो जाएगा, सारी चित्तवृत्तियों का निरोध हो जाएगा, तो यह जो चित्त है अपने चैतन्य रूप को प्राप्त हो जाएगा। वो चैतन्य में जाकर लीन होगा, क्योंकि चित्त चैतन्य से आया है, तो चैतन्य में जाकर लीन होगा, उसकी समाधि होगी, वो कैवल्य को प्राप्त होगा। ऐसी घटना घटेगी। इसी प्रकार से जैसे सिनेमा हॉल का पर्दा है, जैसे आईना है, आईने में अनेकों छवियां। अब सिनेमा हॉल का पर्दा इस बुक में नहीं लिखा जा सकता, क्योंकि ये किताब तब, इस ग्रंथ की रचना तब हुई जब ये सब बना ही नहीं था। हाँ, यहां पर उदाहरण दिया जा रहा है आईना का, मिरर का, कि उसमें जैसे छवि दिखाई देती है, वैसे ही ये संपूर्ण संसार हमें दिखाई दे रहा है। अगर मिरर ये समझ ले, आईना ये समझ ले कि दिखने वाली छवि मैं हूं,
तो गलत हो जाएगा। जब कोई छवि नहीं होगी तो उसका स्वरूप बनेगा। इसीलिए भावातीत अवस्था को प्राप्त करने की बात कही गई। ठीक, वह चित्त शक्ति बेहद ताकत के बल से आईने की तरह अपने ही रूप में इस सारे जड़ चेतन संसार के द्वैत को, जिसका कोई हेतु या ऐसा कारण जो स्वयं कार्य रूप में परिणित हो जाए नहीं है, और जो परस्पर अत्यधिक विलक्षण और प्रकाशित हो रही है, वह चित्त की शक्ति ही है। वो चैतन्य शक्ति ही प्रकाशित हो रही है और वो अनेकों भावनाओं को प्रकट कर देती है। तो इस तरह से संसार भाव निर्मित है। संसार भाव निर्मित है। इसमें इंद्रियां भी लगी हुई हैं। इंद्रियां भावनाओं को ही प्रकट कर रही हैं। ये मीठा है, ये खट्टा है, ये तीखा है, सब आपकी जिह्वा प्रकट कर रही है। और अच्छी बात है कि अब विज्ञान भी इसी बात को प्रमाणित कर रहा है। तो हमारे शास्त्रों में जो बातें लिखी गई हैं, सोचिए ये सब बातें जो मैं अभी आपको बता रहा था त्रिपुरा रहस्य से, तो त्रिपुरा रहस्य आगम ग्रंथ है, शाक्त दर्शन के अंतर्गत आता है, शाक्त अद्वैत दर्शन के अंतर्गत आता है, और तब ये बातें लिखी गई हैं और तब भी प्रमाणित किया जा सकता था। और अब तो बहुत सारे ऐसे बायोलॉजिकल डिस्कवरीज हो चुकी हैं जो खुद बताती हैं कि हाँ, हमारी जो सेंसेस हैं वो इमेजेस को बनाती हैं और उन इमेजेस से हमारे अंदर बहुत सारे फीलिंग्स और भावनाएं पैदा हो जाती हैं। दुर्भाग्यपूर्ण ये है कि ये जानने के बाद भी लोग इसके प्रति दार्शनिक भावना नहीं रखते या उसे समझते नहीं हैं। ये नहीं मानते कि ये असत्य है या मिथ्या। हमारी सेंसेस ही तो ग्रहण कर रही हैं सब। आज का मेडिकल साइंस भी इसको प्रूव कर रहा है कि हाँ, इंद्रियों से हमारी आईज जो है इमेज को क्रिएट करती हैं, और हमारी पूरी दुनिया तो इंद्रियों से ही है ना। ठंड लग रही है, ठंड बढ़ गई है, कौन बता रहा है ठंड बढ़ गई है? कौन बता रहा है गर्मी बढ़ गई है? आपकी इंद्रियां ही तो आपको बता रही हैं, और कौन बता रहा है? गर्मी बढ़ गई है, पसीना आ रहा है, कौन बताता है? आपकी इंद्रियां आपको बताती हैं। ठंड बढ़ गई है, ठंड लग रही है, कौन बता रहा है? इंद्रियां आपकी बताती हैं। कोई वस्तु कठोर है, कोई वस्तु मुलायम है, कोई वस्तु तरल है, कोई वस्तु शुष्क है, सूखा है। रेत एकदम सूखी हुई वस्तु है, पानी गीली वस्तु है, भिगा देगी आपको, ओला कर देगी आपको। तो पानी जो है तरल वस्तु है, ये आपको कौन बता रहा है? आपकी सेंसेस ही तो आपको बता रही है, और कौन बता रहा है? तो आपके सुख की सीमा इंद्रियों के वशीभूत ही तो है। और ये इंद्रियां कभी पूर्ण नहीं होती हैं, ये वृत्तियां कभी पूर्ण नहीं होती हैं, पेट कभी भरता नहीं है, नींद कभी पूरी नहीं होती है। इंद्रियों की ही आवश्यकता है, और इंद्रियों की ही आवश्यकता और इंद्रियों के ही जाल में पुनरपि जननम पुनरपि मरणम का खेल चलता रहता है। बार बार जन्म लेना, बार बार मृत्यु को प्राप्त होना, तरह तरह की चीजें हमारे संसार में सामने आती रहती हैं। हम कर्म करते रहते हैं। ठीक है, कर्म तो मनुष्य को करना ही है, और कर्म करना ही चाहिए। कर्मों की सत्ता ही प्रमाणित होती है। भले ही संसार मिथ्या, लेकिन इसमें भी कर्म की सत्ता ही प्रमाणित होती है। तो मनुष्य को उसका ध्यान रखते हुए ही कर्म करना चाहिए, और अपने स्वरूप की यात्रा। तो ध्यान योग का जो कोर्स है वो शुरू हो रहा है 20 जनवरी से। 20 जनवरी से ध्यान योग का कोर्स शुरू हो रहा है। आप इसको ज्वाइन कर इसका लाभ उठा सकते हैं। चलिए, यह अद्वैत सिद्धांत था, संसार भाव निर्मित है। कैसे भाव निर्मित है, इसकी व्याख्या हुई। निश्चय ही आपको समझ में आ गया होगा। नहीं तो पूरा वीडियो रिपीट कीजिए और दूसरों को फॉरवर्ड कीजिए, दूसरों को फॉरवर्ड कीजिए, दूसरों तक पहुंचाइए, वो देखें और विषय को समझने का प्रयास करें कि किस प्रकार से शाक्त दर्शन ने, शाक्त अद्वैत दर्शन ने इस बात को त्रिपुरा रहस्य में समझाया गया। तो भगवान दत्तात्रेय इस तरह से भगवान परशुराम जी को ये सारी बातें समझाते हैं। चलिए, आपके कमेंट्स देख लेते हैं। AK त्यागी जी, बहुत अभिनंदन है। संतोष कुमार जी,
योगेश खैरनर जी, नरेंद्र माकुड़े जी, कमलेश खैरनर, राजू पाल जी, अवधेश कुमार, अमन कक्कर जी, लवकुश वर्मा, शिखर शर्मा, गोविंद प्रसाद नीमा, सविता नायक जी, रतन सिंह जी, श्वेता राय सिन्हा जी, अरुण पंडित जी, श्री कृष्ण योगेश्वर, घनश्याम सरोदे, खिम सुनार, किशोर वैद्य जी, जे जायसवाल, मनोज सैन, दयानंद जी, मीना तोदई जी, कन्हई कुमार जी, प्रभुदत्त शर्मा, अनीता दुबे, राम निवास मीना जी, विष्णु चंद्र मौर्य, पुष्पा शर्मा जी, दीपक शर्मा जी, प्रेम सागर यादव जी, स्मिता सावंत जी, सतीश मास्टर जी, सबका बहुत अभिनंदन है। नीना त्रिपाठी जी, संयुक्ता पटेल जी, माधुरी कोले जी, नीलम जादव, पलकधारी राजभर, सृजनी महंता जी, धन्यवाद। भारत हीरालाल यादव, गंभीर शाह, सृजनी महंता। गुरुजी अगर दृश्य दृष्टा बन जाते हैं तो बुरे लोग क्यों बुरे काम करते हैं, इससे कोई लेना देना नहीं है। दृश्य दृष्टा बन जाते हैं, दृश्य कैसे दृष्टा बनेगा, दृष्टा दृष्टा बन जाएगा। दृष्टा अपना दृष्टा भाव त्याग कर अपने मूल स्वरूप में चला जाएगा। ठीक है, तो योग सूत्र पूरा सुनिए। योग सूत्र में कहीं नहीं बताया गया कि दृश्य दृष्टा बन जाएगा। ठीक है, और बुरे लोग बुरे काम करते हैं, इसका भी कोई संबंध नहीं है। तो लगता है कि कुछ प्रश्न कुछ लिखकर आपको क्वेश्चन मार्क लगा देना है शायद, तो प्रश्न भी कीजिए। तो थोड़ा सा जब ऐसे विषयों पर आप प्रश्न करते हैं तो पहले उस बात को, जिस लेवल पे आप प्रश्न करते हैं, कि पहले वहां तक पहुंच गए, पहले आपको यह पता चल गया कि दृश्य क्या है, दृष्टा क्या है। क्योंकि आपके प्रश्न से यह नहीं लगता है कि आपको इस विषय ये पता, इस बात का समझ हो गया कि दृश्य क्या है और दृष्टा क्या है। वास्तव में कैवल्य किसमें है, दृष्टा भाव को त्यागने में ही कैवल्य है। मुक्ति किसमें है, मोक्ष किसमें है, दृष्टा भाव को त्यागने में ही मोक्ष है। ठीक है, तो दृष्टा भाव रहे ही ना। दृश्य अलग है, दृष्टा अलग है, प्रकृति अलग है, पुरुष अलग है। ये बात हमें समझ में आ जाए, इसको समझना ही ज्ञान है। इसी को विवेक ख्याति, महर्षि पतंजलि ने विवेक ख्याति कहा है। ये दो अलग अलग तत्व हैं, प्रकृति और पुरुष, लेकिन अस्मिता के कारण, अहंकार के कारण यह एक नजर आते हैं, लगता है कि एक ही है। ठीक, तो इसलिए दृष्टा भाव जो है वो दृष्टा तभी तक है जब तक दृश्य है। जहां दृश्य का निरोध हो जाएगा, भावनाओं की का निरोध हो जाएगा, वहां दृष्टा भी नहीं रहेगा। और जब दृष्टा नहीं रहेगा तो स्वरूप रहेगा। क्या रहेगा, स्वरूप रहेगा, आत्म साक्षात्कार रहेगा। चलिए, किशोर वैद्य जी, कभी कभार हम स्वप्न में जानते हैं कि हम स्वप्न देख रहे हैं, फिर भी स्वप्न चलता रहता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि स्वप्न आदतन चलता रहता है, आदतन, आदत होने के कारण। ठीक है, ज्यादातर ऐसी स्थिति बनती है सुबह के समय जब आप सो के उठते हैं, या फिर आप ध्यान कर रहे होते हैं और ध्यान की अवस्था में, आप ऐसी अवस्था में, कई बार लोग ध्यान में भी स्वप्न अवस्था में चले जाते हैं। और खासकर जिनको सही विधि से ध्यान करना पता नहीं है कि ध्यान कैसे किया जाता है, उनकी संभावनाएं अधिक होती हैं स्वप्न की अवस्था में जाने में, उनकी संभावनाएं अधिक होती हैं। तो उन्हें पता भी चलेगा कि हाँ भाई, हम स्वप्न की तरह देख रहे हैं, लेकिन वह उसमें आदतन, अभ्यास के कारण ऐसी वृत्तियां बनी हुई हैं, देखने की आदत बनी हुई है, इसलिए आप उसको देखते रहते हैं, उसको रोकने का प्रयास नहीं करते। लेकिन जो ध्यान योगी योग में थोड़ा भी परिपक्व हो जाते हैं, थोड़ा भी, वो अपने स्वप्न को रोक सकते हैं। तो स्वप्न को तो रोक लेंगे, लेकिन इस संसार की जो भावना है और इस संसार से जो भावना निर्मित संसार है, उसको रोकने का सामर्थ्य, संपूर्ण चित्तवृत्ति का निरोध करने का सामर्थ्य प्रकट करने में समय लगता है, अभ्यास करना पड़ता है। अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोध। अभ्यास के माध्यम से योगी आगे बढ़ता है। चलिए, यही विषय हमें समझना है।
आगे हम चलते हैं और विराम देंगे हम इन सब को, आज की चर्चा को। और हम सब का जीवन इंद्रियों के वशीभूत है, इंद्रियों में ही है। योग मार्ग हमें इंद्रियों से ऊपर उठने की प्रेरणा देता है और तभी हम मोक्ष की ओर आगे बढ़ पाते हैं। तो यह एक विषय है कि यात्रा है जो योगी की यात्रा शुरू होती है और यह ध्यान योग का कोर्स इस यात्रा का प्रारंभ करवा देता है। चलिए, तो जिनको कोर्स ज्वाइन करना है संपर्क करें। हाँ, बाद में ये पुस्तक जिनको चाहिए, अग्निमय बुद्ध, ये ग्रंथ प्रकाशित हो चुका है, आ चुका है, और जिनको आप तक ये पहुंचेगा, जिन लोगों ने इसकी बुकिंग करवा ली है उन तक ये पहुंचाया जाएगा और आप प्राप्त करना चाहते हैं तो जरूर इसके लिए संपर्क कर लें। चलिए, तो फिर हम आगे बढ़ेंगे और विराम देंगे। ये नंबर है जिस पर आप संपर्क कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज कर आप इसकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो इसी के साथ विदा लेते हैं आप सभी को। ओम तत्सत। कल फिर मिलेंगे 9 PM लाइव चर्चा में। बहुत बहुत आभार आप सभी का।